नमस्कार। आज बात करेंगे डिटेल में एमबीबीएस ऑप्शन से नेपाल की। वैसे मेरा एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने एग्जैक्टली 1 साल पहले डाला था। अगर आप चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो लोगों का फ़ोन आता है और हम कहते हैं कि अब चैनल पे ढूंढ लो, तो लोग कहते हैं सर आप नया ही बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जानती हैं कि 18 नवंबर 2021 के बाद रूल्स चेंज हो गए और आप जब भी बाहर जाते हैं तो वो 3 कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए कि उस देश में भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उस देश को इंग्लिश में आपको पढ़ाना पड़ेगा, करिकुलम उनका एक सेट पैटर्न का होना चाहिए, कम से कम 4.5 साल की पढ़ाई होनी चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, और जिस जगह पर आप पढ़ रहे हो वहीं पर आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, और फिर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए या आपका उस देश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन सभी कंडीशंस में नेपाल फुलफ़िल करता है। तो दिस इज़ वन थिंग क्लियर। अब देखो, वैसे तो मैं नेपाल आप सभी जानते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री, बहुत आराम से हम जा सकते हैं। मिनी इंडिया कह सकते हैं, इंडिया का एक्सटेंशन कह सकते हैं, विद डू रिगार्ड्स टू नेपाल गवर्नमेंट। तो नेपाल में जो कुल मिला के 20-22 के करीब ऑप्शंस हैं वो हमारे लिए खुल जाती है। नेपाल में मोटा मोटी 3 तरह के कॉलेज हैं। प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो नेपाल की पब्लिक के लिए हो गए, जिसमें आप सबसे ज़्यादा तो हमेशा नाम सुनते हो जी, बीपी कोइराला, पातन एकेडमी हो गया, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, नेपाली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस हो गया। ये सब है गवर्नमेंट कॉलेज, जो मतलब प्योर गवर्नमेंट। बाकी सारे कॉलेजेस प्राइवेट हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस फिर से 2 यूनिवर्सिटीज़ में एफिलेटेड हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और काठमांडू यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है, मतलब सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। त्रिभुवन इज़ ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर हो गया। नेपाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, 33% सीट सबको मिलती है एनआरआई के लिए। इंडियंस एनआरआई में आते हैं, राइट। नेपाल की कॉलेज क्यों हमें लेना चाहते हैं? हम जैसे किसी भी देश के बच्चे को हम जो फ़ीस दे रहे हैं वो प्रैक्टिकली 3 गुना फ़ीस है। तो जैसे इस समय स्टैंडर्ड फ़ीस है पूरे नेपाल में, पूरे कोर्स की $75,000 USD, ठीक है, जो कि आज 85 रुपये का रेट है, तो 63 लाख बैठेगी। और हॉस्टल वगैरह मिला के आप 75 लाख का बजट लेके चलिए। इस समय मैं बता रहा हूँ, और जो लोकल नेपाल के बच्चे से लेते हैं वो लेते हैं 25 लाख रुपए। तो इसलिए ये अपनी 33% सीटों को चाहते हैं कि एनआरआई आ जाए, और हम हो गए एनआरआई, हम जैसे जो भी मतलब बाहर से आएंगे। ये हो गया बेसिस। अब नेपाल में एडमिशन भी 2 तरीके से होता है, 2 सिस्टम्स होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 बेसिकली वो होता है जो नेपाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है। नेपाल प्रॉपरली नीट की तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। हमारी तरफ 4+1 अलग से सेशन भी आता है, मेंटल एप्टीट्यूड। तो सेम वही होता है कि 50 नंबर की फिजिक्स, 50 नंबर की केमिस्ट्री, 80 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 40 बॉटनी जूलॉजी, और 20 क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल 200 क्वेश्चन। जैसे इंडिया में रूल बना हुआ, उन्होंने बना रखा है 50% फॉर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। बेसिकली एग्ज़ाम नेपाली बच्चों के लिए है। तभी तक क्योंकि नेपाली के बच्चे तो नेपाल की गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए ना, और वहाँ पर जाने के बाद फिर वो चाहते हैं, जो ये प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर लेते हैं एडमिशन, उनकी फर्स्ट चॉइस तो लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ही रहेगी। अब जो कैटेगरी 1 हो गया, ये इंडियन बच्चे भी दे सकते हैं। तो जो नेपाल के बच्चे वो एडमिशन लेते हैं इन कैटेगरी 1। हम लोग आते हैं कैटेगरी 2 में, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन है हमारे लिए बेस्ड ऑन नीट स्कोर। अब कोई श्रीलंकन बच्चा और आ रहा होगा तो उसका क्राइटेरिया नेपाल ने रखा होगा, जो मेरे फ्रैंकली मुझे नहीं पता। बांग्लादेशी भी जा सकता है नेपाल में, पाकिस्तानी भी जा सकता है, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट इंडिया के लिए नीट स्कोर माना हुआ है विद 2 कंडीशंस। अब 2025 एडमिशन की बात हो रही है, तो 2025 में ही नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, 24 का नहीं चलेगा। बाकी कंट्रीज़ में चलता है 3 साल तक का ना, रशिया, उज़्बेकिस्तान वगैरह में। दूसरा, यू शुड बी जर्नल क्वालिफाइड। जैसे कि लेट्स से अगर इस समय आप जनरल कैटेगरी के बच्चे, फिर तो आप क्वालिफाई हैं तो दिक्कत नहीं। पर अगर आप जैसे कैटेगरी के बच्चे हैं और आप कैटेगरी क्वालिफाइड तो हैं, पर आपके नंबर जनरल क्वालिफिकेशन से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर 162 था जनरल क्वालिफाई, 127 था कैटेगरी, तो वहाँ पर एक्चुअली एक स्टूडेंट था 135 मार्क्स का। अब वैसे वो इंडिया की नज़रों में क्वालिफाइड है, बट नेपाल को चाहिए 162 मार्क्स प्लस वाला। तो हमने उनको पूरा गाइड करके एग्ज़ाम दिलाया, उन्होंने सेम एग्ज़ाम लिया नेपाल वाला, और इससे फिर वो कैटेगरी 1 में आ गए। और फिर नेपाल का 200 क्वेश्चन का पेपर दिया, काठमांडू जाके पेपर उन्होंने क्लियर कर लिया। सो वो एलिजिबल बन गए। डबल फ़ायदा इसका ये हो जाता है कि अब आप कैटेगरी 1 में आ गए तो आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 1 सप्ताह पहले होती है कैटेगरी 2 से। विच मीन्स उनके पास तो ये भी ऑप्शन थी कि वो नेपाल के सरकारी कॉलेज में भी जा सकते थे।
वो गए नहीं, बात अलग है, क्योंकि नेपाल के सरकारी कॉलेज इज़ अ डबल असॉल्ट, क्योंकि उसमें तो फ़ॉरेन की सीटें ना दो तीन ही हैं, तो मेजोरिटी बच्चे नेपालीज़ होंगे। जबकि जैसा हमने कहा कि जो बाकी कॉलेज है उसमें 33% बच्चे एनआरआई होते हैं और जिसमें मेजोरिटी इंडियन से होती हैं, तो फिर आपको बहुत सारे इंडियन बच्चे मिल जाते हैं। अगर आप बीपी कोराला चले गए या पाटन चले गए, नेपालीज़ आर्मी चले गए, तो हर बैच में 2 या 3 बच्चे टोटल फ़ॉरेन होते हैं। वो भी वही आ पाएंगे जिन्होंने पेपर लेके वो कैटेगरी 1 वाले दिन पे चले गए अलॉटमेंट के लिए। तो मोस्टली इंडियन बच्चे, अगर आपके लास्ट ईयर के हिसाब से बस 62 से ज़्यादा थे, चाहे आप कैटेगरी के थे चाहे जनरल के थे, आप कैटेगरी 2 में आते हो, उसी का फॉर्म भरते हो। तो नेपाल में प्रॉपर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो खुलेगा कुछ दिनों में। तो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, जिसकी फ़ीस वैसे इंडियन रुपीज़ 5000 रुपये थी लास्ट ईयर तक, तो या तो कैटेगरी 1 बन के भरोगे, फिर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, या आप कैटेगरी 2 बन के भरोगे। अगर आपने कैटेगरी 1 भर के दिया किसी भी वजह से और आप पेपर में उनकी क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर आप कैटेगरी 2 पे लायक भी नहीं रहोगे। तो एग्ज़ाम सिर्फ वही ले जो बच्चा, मैंने कहा ना कि कैटेगरी क्वालिफाई और जनरल क्वालिफाई के बीच में और कैटेगरी का बच्चा है। क्लियर हो गया? अब ये करके आप कैटेगरी 2 वाले दिन जाओगे, जिसमें मैंने कहा 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है फेमस मणिपाल पोखरा का कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, काठमांडू शहर का काठमांडू स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, काठमांडू का ही नेपाल मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज का नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, विराटनगर का नोबल मेडिकल कॉलेज और देवदा का देवदा मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा विराट मेडिकल कॉलेज भी आता है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे फेमस आता है वो आता है KIST जो काठमांडू में ही है, चितवन मेडिकल कॉलेज जो भरतपुर में, जहाँ पर CMS भी है, गांधी मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज का, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज भैरवा का और जानकी मेडिकल कॉलेज, ये सब आते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर। जैसा मैंने कहा, फ़ीस सबकी स्टैंडर्ड है $75,000 और सबके जितनी सीटें होंगी उनके पास 33% NRI सीटें होंगी। सिर्फ 2 कॉलेज को छोड़ के, मणिपाल और CMS भरतपुर, जिन्होंने 50% सीटें NRI रखी हुई हैं। तो मणिपाल में से 100 में से 50 बच्चे बाहर के होते हैं, 100 ही CMS भरतपुर। तो यहाँ आपको साथी ज़्यादा मिल जाते हैं। ओके, जनरली 3 इंस्टॉलमेंट में पूरी फ़ीस पे करनी होती है। अब होता क्या है, जैसा मैंने कहा, टोटल मिला के प्राइवेट को 17-18 कॉलेज है। टोटल मिला के जो NRI की सीटें बैठ जाती हैं वो तकरीबन 540 बैठ जाती हैं। तो सरकारी हम छोड़ लें तो 520 है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले 2-3 साल से कभी पूरी 520 सीटें नहीं भरी हैं, राइट। तो अगर आप ये सोचें कि हम किसी भी कॉलेज में जाने को तैयार हैं, तो आपको अभी कोई डील करने की ज़रूरत किसी के साथ भी नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर क्या होता है प्रैक्टिकली, बेसिकली इन कॉलेज में भी आपस में कंपटीशन होता है, खासकर जो लोअर कॉलेजेस है अदर देन मणिपाल एंड CMS एंड ऑल दैट। तो फ़िलहाल ये लोग स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, क्योंकि इन्हें तो फ़ीस लेनी है। तो $75,000 के बदले बोलते हैं चलो हम $70,000 लेके आपको $5,000 छोड़ देंगे, विच बिकम्स $4.5 लाख फॉर अस। कुछ कॉलेज $10,000 छोड़ के 10 लाख का डिस्काउंट भी दे देते हैं, जो वही फ़ीस जो रफली इस समय 85 रुपये के हिसाब से हमारी 64 लाख बन रही है, वो 55 लाख पे ले आते हैं। और एक का जो बिल्कुल ही लोअर रैंक कॉलेज है वो 50 लाख फ़ीस पे भी आ जाता है। तो इस तरह से फ़ीसें हो जाती हैं। तो अगर आप अभी से बात कर लेते हो कंसल्टेंट के थ्रू या हमारे थ्रू, या आपका जो है कि भाई मुझे इसी कॉलेज में ही जाना है, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है। फिर जैसे जैसे वही काउंसलिंग डेट्स आती हैं, और फिर से बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ जो इंडियन प्राइवेट कॉलेज में भी होता है, वो 3 तरह की सीटों में NRI, बैंक गारंटी एंड हाई MRP। अभी वो कॉलेजेस कम पैकेज देते हैं, बिल्कुल इससे बिल्कुल सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। अगर उनको लास्ट में लगता है कि मेरी सीटें तो खाली जा रही हैं, बल्कि डिस्काउंट वो बढ़ा भी सकते हैं, और उनको लगा रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कहते हैं ना मार्केट गर्म है, तो डिस्काउंट को कम कर देते हैं। जो फ़ीस बताइए उससे ज़्यादा तो खैर नहीं ले सकते हैं। तो वही जो आप हमेशा जो लोग 2022 से एग्जाम्पल याद रखते हैं, 2021 का रखते हैं, इंडिया की मैं बात करूँ, जब लोग उसको लगता है कि सर लास्ट राउंड में बड़े भयंकर डिस्काउंट में सीट मिली थी, वो इसलिए नहीं, कोविड की वजह से इकनॉमी बहुत डाउन थी, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस लेने का, तो लोगों ने डिस्काउंट दिया, वरना जो फीस इस साल खाली चली गई सीट, वो 4.5 साल तक खाली रहेगी। ऐसा ही नेपाल ने करा था 2021-22 में। 23 में इकनॉमी इंप्रूव हुई थी, 24 में तो आप सबने सुना होगा कि सारी सीटें भरी, और आफ्टर राउंड 1 किसी ने डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि जो साउथ की डीम्ड हैं या हाई MRP की सीट्स हैं, वो उनके पास में मोस्टली अच्छी डिमांड आ गई थी। तो जैसे उन्होंने राउंड 1 में अपनी डिमांड देखी और उनको फील हो गया, कहते हैं मार्केट कंडीशन, तो उन्होंने डिस्काउंट देने बंद कर दिया। जो उनकी एक्चुअली फ़ीस है सारे एडमिशन उस पर लिए, तो वो उन्होंने नेगोशिएट करना बंद। सो विल हैपन इन नेपाल। ओके, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा, उसका अभी कोई डेट आई भी नहीं है। और फिर से मेरी आप सबको सलाह ये है कि
इस महीने वेट कीजिए। अब्रॉड का सोच रहे हैं, नेपाल के तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, तो जस्ट मतलब बच्चों के लिए प्रिपरेशन कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, फाइंड द राइट पीपल, इफ यू हैव टू विजिट कॉलेजेस डू दैट, may शुड बी योर सेल्फ प्रिपरेशन शुड आई से। और वो जो रियल एक्शन है, अगर आपको नेपाल जाना है या रशिया जाना है, किर्गिस्तान जाना है, आप कम से कम 1 जून तक का तो वेट कीजिए, और तब तक आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर रिज़ल्ट के टाइम पे अगर आ गया तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं, एक बार रिज़ल्ट देख लीजिए और उस हिसाब से हम एक्शन कर सकते हैं। दैट इज़ माई पर्सनल जनरल एडवाइस टू एवरीबडी कि मई में आप घबराइए मत। हाँ, वो जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए हैं कि अगर आपको ड्रॉप करना है, रिपीटर करना है, तो उसके हिसाब से आप एक्शन फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, तो ये मेरी सलाह है आपको नेपाल के मद्देनज़र। कोशिश की मैंने वो सारी जानकारी देने की कि किस तरह से एडमिशन होता है, कैसे होता है। इवेंचुअली भी नेपाल में एडमिशन जो कैटेगरी 2 भी है, अब हम सब काठमांडू जाते हैं और वहाँ पर एक सेंट्रल जगह पे बिठा के अलॉटमेंट की जाती है उसी दिन, तो उसी दिन आपको वही 1/3 फ़ीस देनी होगी। अगर आपने कहीं से वो डील कर रखी है तो शायद ज़्यादा फ़ीस आपको फर्स्ट ईयर में देनी पड़ेगी, क्योंकि वो 1/3 से ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर 60-63 लाख के बदले को 50 लाख का पैकेज दिया गया है, तो 50 लाख का 1/3 नहीं, आप शायद हाफ़ फ़ीस फर्स्ट ईयर में देंगे। उस हिसाब से आपको पैकेजेस दिए जाते हैं। ओके, और जेन्युइन ऑनेस्ट कंसल्टेंट्स जो कॉलेज के जुड़े हुए हैं, उनके साथ कॉलेज वाले डील करके डील को ऑनर करते हैं पूरे कोर्स में, क्योंकि वो भी एक टेंशन रहती है, सर अभी तो आपने कह दिया, और ऐसा बहुत होता है, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर सॉरी आपने तो बताया था 55 का रेट, किसी और ने 52 दिया, और जब हमने एडमिशन ले लिया तो पता चला कि रेट तो 55 ही था। तो देखिए, यही मैं समझाता हूँ कि जब भी आप डील कर रहे हैं ना, तो जो मीडिएटर है उसकी ऑनेस्टी, या तो डायरेक्ट कॉलेज में जाइए और कॉलेज अथॉरिटी से बात कीजिए, वरना किसी मीडिएटर से बात कर रहे हैं तो वो रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आज तो आपको 45 कह के बता दिया जाएगा, अपनी फ़ीस ले लेंगे कंसल्टेंट, जब आप एडमिशन ले लोगे तो बाद में पता चलेगा कि पूरे 63 लाख रुपए देने हैं। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए जब भी आप ये डील वाली सीट में जा रहे हैं, कि वो डील ऑनर करवाई जाएगी कि नहीं करवाई जाएगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ, चाहे हम इंडिया के लिए भी हेल्प करते हैं, उन बच्चों के लिए जब मैं एजेंट की कैप पहन लेता हूँ, काउंसलर की कैप उतार के, आई ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स टू जस्ट गो टू कॉलेज। बात आप ही करवा दी गई है, और कॉलेज की अथॉरिटी से जाकर मिलिए, जो रियल अथॉरिटी हो, राइट, कोई फेक बंदा ना हो, और उनसे सुनिए, हो सके तो उनसे लिखवाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डील जो है वो ऑनर की जाएगी। या ट्राई टू एंगेज विद रिस्पेक्टेबल रिलायबल पर्सन जिसकी अपनी इज्जत भी स्टेक पे है, तो देन आपकी डील लास्ट तक ऑनर होगी, जो नेपाल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर हम नेगोशिएशन वाली सीट पे जा रहे हैं, पूरे 75 यूएसडी देने को तैयार हो, फिर तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। सिर्फ जो प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू जाना, और तभी उस बात की हम खाली 50,000 रुपीज़ सर्विस चार्ज ही लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आवर नंबर 9643362320। अब ये भी जानते हैं MBBS अब्रॉड के लिए हमारा स्टैंडर्ड सर्विस चार्ज है 50,000 रुपीज़। जिसके अलावा जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो आप देते हैं। नेपाल में कोई वीज़ा लगता नहीं है। रशिया वगैरह में जो वीज़ा फ़ीस है और जो बाकी खर्चे हैं वो सब आपसे एक्चुअल्स पे लिए जाते हैं, या जो भी खर्चा हो रहा है कॉलेज के प्रोसेसेस का। पर जो हमारा पर्टिकुलर सर्विस चार्ज रहता है वो 50,000 रुपये रहता है। उसके अलावा जो भी चार्जेस है, जो भी आप अब्रॉड कंट्री फाइनल करते हैं, वो आपको बता दिया जाता है। बाय बाय, टेक केयर।